हाय गाइस। मैं आजकल अपनी बेबी की वजह से काफ़ी घर पे ही रहती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैंने ये रियलाइज़ करी है कि जब आप घर में होते हो ना, व्हेन यू डू हाउस मैनेजमेंट एंड किचन मैनेजमेंट, तो इट इज़ इटसेल्फ अ साइंस, इट इज़ इटसेल्फ अ साइंस बिकॉज इसमें आपको सोशियोलॉजी आनी चाहिए, इसमें आपको इसमें आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए, इसमें आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए, और इसमें आपको बायोलॉजी आनी चाहिए, आपको फिज़िक्स आनी चाहिए, आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। अभी आपको शायद ये सारे सब्जेक्ट सुन के लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों कह रही है। मे बी हिस्ट्री ऑल्सो आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कस्टम्स होते हैं। हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी नानी ऐसे करती थी, हमारी मम्मा ऐसे करती हैं। तो अभी आपको ओवरवेलमिंग लग रहा होगा सारे सब्जेक्ट सुन के, ये सारी चीज़ बातें सुन के, लेकिन आप धीरे धीरे इसको एनालाइज करना, हर एक सब्जेक्ट को, और अपने किचन में या अपने दरवाजे के सेंटर पॉइंट पे खड़े होना। तब आप पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम के देखना, तब आप कहना कि हाँ, आई एम राइट। तो ये मुझे कुछ महीनों पहले ही आत्मज्ञान हुआ है कि अगर आप होम साइंस भी आनी चाहिए आपको। अभी याद आया मुझे, होम साइंस भी आनी चाहिए, बिकॉज आई एम अ होम साइंस स्टूडेंट। तो आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, आई एम एन आर्ट स्टूडेंट, आई एम अ होम साइंस स्टूडेंट, बट आई हैव नेवर बीन अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो बस कॉमर्स में मैं इतना इकोनॉमिक्स जानती हूँ थोड़ा सा, और मतलब जो एक कॉमन सब्जेक्ट होता है इको साइंस, कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स में। लेकिन हाउस मैनेजमेंट में आपको ये सारी चीज़ें अगर आती हैं, आपको साइंस पता है इन सब चीज़ों की, बिकॉज तो आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में और एफिशिएंसी से कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ, कल मैंने तेल बनाया था मुझको का विंटर स्पेशल तेल। तो इस कढ़ाई में बनाया था मैंने, लोहे की कढ़ाई में, मेरी मम्मा ने दिए मेरे को। तो उनके किसी काम की नहीं थी, बट सिंस आई टोल्ड यू कि आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, या आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर पता हैं तो आप बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपना किचन में। तो मैं उनसे ले आई, क्योंकि मैं हरी सब्ज़ी बनाती हूँ, मेरे को आयरन चाहिए, मेरे को नेचुरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो मेरे लिए लोहे की कढ़ाई बहुत काम की है। इसके लिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको बाहर के। लोहे की कढ़ाई में कुछ कुछ चीज़ें इतनी शानदार बनेंगी, आपकी बॉडी आपको किस करेगी। तो मैंने तेल बनाया रात को, करीब 11 बजे मैंने तेल इकट्ठा करना शुरू किया। ठंड के बाद, मेरा ठंडा होने के बाद मैंने एक डब्बे में कलेक्ट करना शुरू किया। तो ये पूरा लग रखा था, बर्तन में, कटोरे में, करछी में, प्लेट में, जो भी बर्तन हुए। तो मैंने काफ़ी पोंछ पोंछ के तो इकट्ठा कर दिया, लेकिन मैंने कहा चलो इसको थोड़ा पेशेंस रखो निकिता, क्योंकि मेरे को ओसीडी है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की, और मेरे को ऐसा कि जो काम है वो अभी निपटाना है। तो मैं सो गई किसी तरीके से कि अभी सो जा, सुबह ये जब इकट्ठा हो जाएगा तब कर लेना। तो अब मैं जब किचन में आई हूँ ये तेल का काम करने, तब मैं देखती हूँ कि जो ये तेल का पूरा बिखरा हुआ था करछी में, प्लेट में, बड़े बोल में, वो सब इकट्ठा हो गया एक जगह। मैंने आराम से उसको कढ़ाई में ही कलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई में ही कलेक्टेड है पूरा तेल, और कितना सारा क्वांटिटी लग रहा है, और आप इसको आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, कल ये इतना क्वांटिटी नहीं था, फैला हुआ था। तो हमारा जो गुस्सा होता है, या हमारा कोई अगर घर में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे घर का वातावरण बिगड़ गया है, या घर का एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, तो आप उस चीज़ ये लर्निंग है एक्चुअली इस तेल के वाक्य से। ये आपकी लर्निंग ये है कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो चीज़ छोड़ दीजिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। जब वो चीज़ काम डाउन होगी, एकांत में होगी, मन उसका शांत होगा, उस सिचुएशन के बारे में वो सोचेगा या सोचेगी, तब वो समझ आएगा कि हाँ, यहाँ हम गलत थे, यहाँ हम सही थे, या यहाँ पे ये ऐसे हो सकता था, या ये वैसे हो सकता था। तो ये जो एक कढ़ाई का और तेल इकट्ठा होने का एनालॉजी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालॉजी इन आवर लाइफ्स, बिकॉज हम हर किसी की लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं, डिफ़िकल्ट फेजेस आते हैं, जब हम उसमें या तो आर या तो पार कर देते हैं, या गुस्से में आपाधापी में कुछ गलत स्टेप कर बैठते हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आपको लाइफ की वैल्यू है,
और अपनी वैल्यू सिस्टम का पे फेथ है तो आप रुक जाइए, आप अपने को कंट्रोल करिए, आप अपने आप को शांत करिए. आई नो इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज आई माई सेल्फ Cancerian. I know it is not easy. It is not at all easy, but I'm telling you it is the fact of life. क्योंकि आफ्टर मैरिज मैंने काफ़ी लाइफ के सार बहुत यंग स्टेज में ही सीख लिए, तो मैं ये कह सकती हूँ. अभी मतलब ओवर द टाइम अपने वीडियोस में और बताऊँगी क्या क्या सीखा है. तो उस टाइम पर आप छोड़ दीजिए उसको, फिर आप बाद में रीविज़िट करिए उस सिचुएशन को, उस फेज़ को और उस पूरे स्टेजेस को. यू विल अंडरस्टैंड कि वाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट. इन दिस वे आप अपने आप को भी एक ब्यूटीफुल व्यक्ति बना के रखेंगे, अपनी वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट रखेंगे और साथ साथ आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे जो हम अक्सर उठा लेते हैं किसी भी वे में. चाहे फिर हमें अपने से नाराज़गी हो जाती है उस चीज़ के बाद कि हमने ऐसा क्यों किया या क्या चीज़ ने हमें ऐसा प्रवोक किया ऐसा करने के लिए, तो ये चीज़ नहीं हम करेंगे. तो ये एक बहुत छोटी सी टिप थी. एक्चुअली मैं दिन भर में से बहुत सारी टिप्स देखती हूँ, बहुत सारे लेसन्स खुद से ही लर्न करती हूँ, घर में रह के, किचन में रह के और सारे प्लांट्स के बीच में रह के, लोगों से बातें करके, और ये काफ़ी ऑब्जर्वेशंस मेरे साथ ही रह जाती हैं. तो अब मैंने सोचा है कि टाइम निकाल के, चाहे मैं कुछ भी करूँ, अभी भी मैं वर्कआउट मोड में थी, लेकिन मैंने कहा टाइम निकाल के मैं ज़रूर अपने लोगों से मिलूँगी, अपने जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और उनके साथ टच में रह के मैं चाहती हूँ कि वी मेक अ ब्यूटिफुल प्लेस बिकॉज दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गार्गी क्लब. येस, तो डू शेयर योर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई नो what are you thinking and what are your take on this point. जो मैंने कहा कि home management, kitchen management is a basket of different sciences and different knowledge of subjects. So अगर आपको उन subjects की अच्छी knowledge है, अच्छी चीज़ों की, तो आप एक घर को, आप अपने किचन को बहुत अच्छे से संवार के रख सकते हैं. Yes. So that's all for just now. I'll not say today, but for now. Yeah, thank you. Have a great day. Bye-bye. Take care.